गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश किए हैं, जिसे लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा मचा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बिल पेश किए हैं, उसका मकसद प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने और 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का कानूनी आधार प्रदान करता है। अभी संविधान में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था मौजूद नहीं है। हालांकि विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बिल पेश करने के बाद विपक्षी सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस, सपा और AIMIM ने बिल को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया है। सरकार ये तीनों बिल अलग अलग इसलिए लेकर आई है क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के लीडर्स के लिए अलग अलग प्रावधान हैं। अब हम आपको बारी बारी से इन तीनों विधेयकों के बारे में बताने जा रहे हैं। जो पहला बिल आया है वो है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। केंद्र सरकार ने इस विधेयक को लेकर यह बताया है कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान ही नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में लिया गया हो। इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री और राज्यों या नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 16, 4 और 239 AA में संशोधन की जरूरत है। दूसरा बिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, जो केंद्र शासित राज्यों के लिए है। केंद्र सरकार के मुताबिक अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 का 20 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। तीसरा बिल जो है वो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 है, जिसे जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का 34A कहता है कि इसके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान हो जाएगा। सियासी गलियारों में यह चर्चा जोर शोर से चल रही है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देखते हुए केंद्र सरकार को इस तरह के विधेयक लाने की जरूरत पड़ी है। दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले में 6 महीने और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने 241 दिनों तक हिरासत में रहने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। केजरीवाल पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले CM थे। तब उनके इस्तीफे की मांग को आम आदमी पार्टी ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि संविधान में कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है। इस दौरान राजनीतिक शुचिता और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का मामला काफी उठा। ये ऐसा मसला था जब सरकार को ऐसे कानून की जरूरत पड़ गई। केंद्र सरकार ने अभी जो 3 बिल पेश किए हैं, उसके मुताबिक यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को किसी अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में रखा जाता है, जिनमें कम से कम 5 साल की जेल की सजा हो सकती है, तो ऐसे समय में 31वें दिन PM, CM अथवा मंत्री अपने पद से स्वतः हटे हुए माने जाएंगे। हालांकि विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि मंत्री या मुख्यमंत्री हिरासत से रिहा हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा पद पर नियुक्त किया भी जा सकता है। यानी हटाना केवल हिरासत की अवधि के दौरान ही बाध्यकारी प्रावधान होगा।